जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों दो लाइन आपके लिए अर्ज किया है दोस्तों। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। दोस्तों इसी के साथ आगाज करते हैं प्रारंभ बैच का, वो बैच जिसके वजह से आपको 100 में 100% लाने का ठेका ले रखा हम लोगों ने। दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा आप भी दे रहे हैं तो 24 फरवरी के एग्जाम में कक्षा 12 के छात्रों के लिए हम लेकर के आ गए हैं कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यही क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम ने अपने तरफ से एनरोल किया हुआ है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ये वीडियो देखिए पूरा, इसके अंदर किस तरह से आपके रस छंद के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपके इस गद्य पद को इसमें किस तरह से कवर किया गया है, गद्य पद को सहित हम इसमें बताएंगे। और रेखांकित अंशों की व्याख्या किस तरह से की जाती है, कवि के नाम क्या होते हैं, किस टाइप की रचना आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। और साथ में ये भी समझेंगे कौन से निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से टिपिकल क्वेश्चन जिसमें आप 10 में 10 नंबर सही करके आओगे। वो सारी चीजें भी हमने इस एक वीडियो में कवर की है। तो 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अगर आप भी देना चाहते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, जीवन परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाए, जयशंकर राम, धारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। समझिए पहले क्वेश्चन को, और आपका ये पहला क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ आपका है 100 अजान एक सुजान शीर्षक के उपन्यासकार के लेखक कौन है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान के कौन उपन्यासकार है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले ऑप्शन पे प्रताप नारायण मिश्र। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र आपसे ऑप्शन में यहाँ पर कट जाने वाला है क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जी इसके लेखक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा ऑप्शन से। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे होने का नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन के बीच यहाँ पे संभावना बन रही है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो कौन सा एकदम बढ़िया तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ पे कर जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी यहाँ पे कर चुका है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 तो कट गया, तो कौन सा बचा, यही लास्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक अजान 100 सजान। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए कक्षा 12वीं के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस विधा से पांडे बेचन शर्मा की ये जो उग्र कृति है किस विधा से संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम रामबाण है क्योंकि तरह तरह से एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी संभावना। ठीक है, देखिए कौन सा है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा किस विधा यहाँ पर आपसे पूछा है। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट होगा क्या भैया, ये तो किसी का नाम है, विधा थोड़ी है। तो दोस्तों आपकी भी किस्मत अगर मेरी जैसी बहुत खराब नहीं हुई तो इसी तरह से ऑप्शन आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों नाम वाले तो पहले डिक्लाइन हो जाएंगे, जो भी नाम होंगे वो ऑप्शन में लगना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से कट गया। ये भी नाम दिया तो नाम वाले तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपसे यहाँ पे एक विधा पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए जी। तो दो तो यहाँ पे होने का नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे लगा दूं क्या दोस्तों, ऐसे गलती और तुक्केबाजी अब ना करना एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कट गया। तो ऑप्शन डी कटा, ऑप्शन सी कटा, ऑप्शन बी यहाँ से कट गया। तो दोस्तों तीनों कट चुके हैं ओवरऑल। देखा कितना दोस्तों 5 सेकंड भी नहीं लगले इसका आंसर देने में। आप भी ऐसे कर पाओगे। ये पूरे क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हुए इसको नोट बना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आत्मकथा ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी आत्मकथा कौन सा किस विधा से है, आत्मकथा विधा से है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न आपका लिखा है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लिखा है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, कवि वचन सुधा। तो ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र जी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
नहीं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर प्रताप नारायण के साथ मिस होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ प्रताप के नारायण मिस नहीं था, तो बाल कृष्ण भट्ट ए भी ऑप्शन से डिक्लाइन हो जाएगा, एकदम मस्त करके साइड हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों ये तो ऐसे ही करके कट हो जाएंगे, यानी दो ऑप्शन आपके डिलीट हो चुके हैं, यानी दो ही ऑप्शन होगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर लॉक होने वाला है। तो यही ऑप्शन आपका होगा, प्रताप नारायण मिश्र इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों आपके भी क्वेश्चन में आ जाए, तरह तरह से पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना। आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन है इसके लेखक। जल्दी जल्दी, मैं आपके कमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, आपसे युग पूछा है, ठीक है जी। तो दोस्तों युग आपसे पूछ रहा है, युगों के आपके नाम बताना, ठीक है। चलिए, तो प्रताप नारायण मिश्र, दोस्तों ये तो एकदम बच्चों वाला, यहाँ पे ऐसे करके साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होने का नहीं है, क्योंकि युग तो लगा हुआ नहीं था, जिसके साथ युग होगा वही आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद भी यहाँ से डिलीट हो गए, तो तीन ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। देखा, एक सेकंड भी नहीं लग रहा, आप भी ऐसा कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस के साथ इनरोल हो जाओगे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के क्या है वो, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अब आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी बता पाओगे और अच्छे से एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपसे क्या पूछ रहा है, रचना है। तो कौन सी रचना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेखक का नाम आपसे नहीं पूछा, तो जितने भी लेखक होंगे ऑप्शन के अंदर पहले ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो लेखक के अंदर प्रताप नारायण मिश्र जी थे, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ऐसे करके साइड हो जाएंगे, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, ये भी ऐसे डिलीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी ऐसे डिलीट हो जाएंगे। द्विवेदी युग, युग नहीं पूछा तो युग भी ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी भी डिलीट हो गया है, तो तीन ऑप्शन खत्म, यानी कुटज इज द राइट आंसर इसका क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो क्या है, कुटज एक निबंध है, किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, कुटज। तो कुटज इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, तो कुटज ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुटज, तो कुटज इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर छठे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय द्वारा रचित है, यानी अज्ञेय जी की कौन सी रचना है वो आपको बताना है। ये भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के दिन पूरा रखा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी द्वारा है, ठीक है। तो अज्ञेय जी कौन सी, आप लोग बताइए। द्विवेदी है क्या, युगों के नाम तो पहले कर जाएंगे, तो यहाँ द्विवेदी युग दिया था जो कि डायरेक्टली यहां से कर जाएगा, तो द्विवेदी युग तो नहीं होने का इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र भी यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि लेखक का नाम नहीं आपसे पूछ रहा है, रचना कौन सी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी नहीं हो जाएगा, यानी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, हरी घास पर क्षण भर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और तरह तरह से पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, रीति मुक्त कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है। आगे बढ़ते हैं, रीति मुक्त काल के कवि कौन कौन है, तो वो आपसे पूछना है यहाँ पे कवि के नाम, ठीक है। तो युग नहीं पूछ रहा, तो द्विवेदी युग तो पहले साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी ऐसे करके एकदम मस्त करके कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो घना के नंद साथ नंद जो होगा वही ऑप्शन यहाँ पे हिट होने वाला है, तो आपको लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी ही, तो हरी घास पर क्षण भर यह भी नहीं होगा,
तो ये तो अज्ञान जी की रचना है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे होने का नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ से एनरोल हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे कट चुके हैं, तो लास्ट में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लॉक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो क्या है, आलम और क्या है, घनानंद। तो घनानंद ऑप्शन में देता है, आलम भी दे सकता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो घनानंद इसका करेक्ट आंसर है। रीति मुक्त कवि कौन सा है, तो घनानंद, और कौन है, आलम। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो आइए देखिए किस काल को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र काल को कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र एक लेखक का नाम है, तो कॉमन सेंस वाली बात थी, ये तो ऐसे साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से ऐसे ही करके कट जाएगा। तो देख लो कितना आसान से आप भी कर पाओगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट के सहारे सपने होंगे पूरे हमारे। ठीक है, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। आलम और घनानंद ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देखा त्रिवेदी युग होने का नहीं है, तो यहाँ पे रीतिकाल युग ही इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। रीतिकाल युग इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। तो रीतिकाल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो रीतिकाल हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो दैट मींस रीतिकाल को। समझ में आया। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करके कंजूसी ना करें लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को, एक क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, किस लिए मिला था, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कब मिला था, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे पहले ही कर जाएगा। आलम और घनानंद दोनों क्वेश्चन पूरा डिक्लाइन यहाँ पे हो जाएगा। रीतिकाल यहाँ पे पूछ नहीं रहा, तो रीतिकाल भी नहीं होगा, यानी चिदंबरा पर मिला था इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिलता है, चिदंबरा पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र यहाँ से कर जाएगा, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र का कामायनी रचना से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, जब लेना देना नहीं है तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आलम और घनानंद यहाँ से पहले ही कर जाएंगे, यानी ऑप्शन ए भी कटा, ऑप्शन बी भी कटा। रीतिकाल युग नहीं पूछ रहा है, तो रीतिकाल युग भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यानी पूरे ऑप्शन यहाँ पे कर चुके हैं, सिर्फ लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हिट होने वाला है। ठीक है, तो 15 सर्ग होते हैं कामायनी के अंदर, तो 15 जहां पर वही राइट आंसर होगा। तो 15 सर्ग, कामायनी में कितने सर्ग, 15 सर्ग होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों इससे पहले हमने हिंदी के पूरे सीरीज को कंप्लीट करा रखा है इसी चैनल द बेस्ट एकेडमी चैनल, डाल के सर्च करिए बाई राज सर लिख के, आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। हिंदी में हमने पॉल्यूशन के ऊपर बता रखा, प्रदूषण किस तरह से आता है, किस तरह से उपसंहार लिखना, बाय हेडिंग टाइटल सब कुछ बता रखा है सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों नीचे वीडियोस आपको मिलेंगी, हिंदी के हर एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ, प्रीवियस मॉडल पेपर को भी हमने प्रोवाइड करा है विद सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, और फेसबुक पे शेयर करते समय बन जाइए हमारे हमसफर। तो जितना हो सके दबा के हमारी वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें द बेस्ट एकेडमी के साथ।